हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए आज हम आपको लेटर राइटिंग समझाएंगे। देखिए, यद्यपि आज पत्र लिखने के का जो चलन है वो कम हो गया है, क्योंकि जब से ये मोबाइल्स आ गए हैं तब से जो घरेलू पत्र हैं वो अब नहीं लिखे जा रहे हैं। जो बात होती है मोबाइल में लिखते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स हैं, वो अब भी लिखे जा रहे हैं। तो हम पहले आपको बताएंगे कि काइंड्स ऑफ लेटर्स। काइंड्स ऑफ लेटर्स, देखिए इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पर्सनल लेटर्स। दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर्स। और तीसरा होता है बिजनेस लेटर। ये 3 काइंड्स होती हैं। पर्सनल लेटर जो अपने संबंधियों को या मित्रों को लिखा जाता है, माता को, पिता को, मित्र को, चाचा को, चाची को, ये जो बहन को, ये जो पत्र लिखे जाते हैं ये पर्सनल वैयक्तिक लेटर्स होते हैं। ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं, जो अधिकारियों को लिखे जाते हैं और समाचार पत्रों में लिखे जाते हैं, वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। बिजनेस लेटर्स का प्रयोग जो होता है, ये किसी फर्म से कोई चीज मंगवानी होती है या किसी ग्राहक को कोई चीज लिखनी होती है, तब हम बिजनेस लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको पर्सनल लेटर्स के बारे में बताएंगे। पर्सनल लेटर्स, पर्सनल लेटर्स वो होते हैं जो अपने संबंधियों को संबंधियों और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र। संबंधियों और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र, देखिए इसके भी जो होते हैं कई भाग होते हैं। सबसे पहला इसके जो पार्ट होते हैं, पार्ट्स। सबसे पहला होता है हेडिंग। दूसरा होता है सैल्यूटेशन। तीसरा होता है पहला हेडिंग, फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद में द बॉडी ऑफ द लेटर। और जो चौथा भाग होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। ये पर्सनल लेटर्स के 4 भाग होते हैं: हेडिंग, सैल्यूटेशन और द बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन।
अब ये समझ लीजिए कि इसके विभिन्न भागों में क्या लिखा जाता है। हेडिंग में आप जो है वो लिखते हैं अपना पता, अपना पता लिखते हैं। ये पत्र के सीधे राइट हैंड साइड के ऊपर कॉर्नर में लिखा जाता है। इसमें जो है ये राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे एड्रेस लिखा जाता है आजाद नगर, बिल्हौर, कानपुर नगर। ये इसके नीचे डेट लिखी जाती है। डेट लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो जो होता है इंग्लिश मेथड होता है, एक अमेरिकन मेथड होता है, एक इंडियन मेथड होता है। सबसे अच्छा ये होता है अमेरिकन मेथड होता है। जैसे हम उसमें लिखते हैं कि दिसंबर 27, 2020। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ये लिखते हैं। तो ये हेडिंग है। इसके बाद में हेडिंग में आप ये भी लिखेंगे कि किसको आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं, मान लीजिए लेटर लिखना है फादर को, तो लिखेंगे पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद लिख देंगे डियर। पहले लिखा जाता था डियर फादर, लेकिन अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है सोसाइटी का, तो अब डियर फादर न लिख करके डियर पापा लिख देते हैं। डियर पापा, डियर डैडी। अब आप चाहे डियर फादर लिख दें, डियर पापा। ये होता है सैल्यूटेशन में डियर फादर, और उसके बाद लिखेंगे आई एम क्वाइट हैप्पी विद योर ब्लेसिंग्स। इतना लिख देंगे। तो ये जो है ये सैल्यूटेशन में आ गया। अब द बॉडी ऑफ लेटर, आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, पत्र किस संदर्भ में लिख रहे हैं, वो इसमें हम इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे। और उसके बाद में फिर सब्सक्रिप्शन में हम अपने संबंध हमारे क्या हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसको दर्शाते हुए लिखते हैं। तो फादर को लिखते हैं तो लिख सकते हैं आप योर लविंग सन डॉटर। ये लिख सकते हैं योर लविंग सन डॉटर। तो ये हमने आपको एक पत्र जो पर्सनल लेटर्स हैं उनके हम विभिन्न पार्ट्स हमने आपको बताए। अब आइए हम एक पत्र लिख करके देखें कि पर्सनल लेटर्स कैसे लिखा जाएगा। आशा है कि आपने ये मैटर पढ़ लिया होगा। अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है
राइट ए लेटर चलो टू योर फादर to send money. ये मान लीजिए क्वेश्चन है। अब हमने उसी जगह लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लिखेंगे। तो अपना मोहल्ला लिख दीजिए या हॉस्टल लिख दीजिए। हॉस्टल बिल्लौर इंटर कॉलेज और थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिखिए जिसमें ये आ जाए। बिल्लौर कानपुर। अब इसके बाद में डेट डाल दीजिए। तो ये हेडिंग लिख दी। अब आ जाते दूसरा भाग सेलिब्रेशन का। तो यहां आप लिखेंगे इसके ठीक नीचे लाइन पर डियर पापा। पापा लिख सकते हैं, डैडी लिख सकते हैं। फिर आगे लिख दीजिए आई एम क्वाइट वेल हियर with your blessing। अब आप ये सेलिब्रेशन हो गया। अब पार्टी लिख दीजिए। तो उसमें लिख दीजिए सबसे पहले अपनी ये लिखिए कि आपकी शिक्षा कैसी चल रही है। तो ये लिखिए My study is going on very well. I stood first in the class in half yearly examinations। पहले ये लिख देंगे। अब इसके बाद में जो मुख्य विषय आपका है कि आपको मनी आस्क करना है, पैसे मंगाने हैं। अब जाहिर है कि हाफ इल्म हो गया, आपको इल्म देना है तो आपको कुछ अच्छी बुक्स की और जरूरत है। तो अब वो लिख देंगे माई साइंस टीचर has suggested me to purchase some
good books, एक तो ये हुआ। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि आपको कुछ अपने स्वेटर वेटर खरीदना हो तो वो भी लिख दीजिए। बिसाइड्स दिस आई हैव टू परचेज a warm sweater. ये लिख लीजिए। अब इसके बाद अपनी आवश्यकता लिखिए पैराग्राफ बना करके। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू to send अब आपको कुछ किताबें खरीदनी है, स्वेटर भी खरीदना है, तो ये स्पष्ट है कि कम से कम 1,000 रुपया आपको चाहिए। 1,000 रुपी as early as possible। ये लिख दिया आपने। उसके बाद में लिख दीजिए रेस्ट रोके। बाकी सब ठीक है। अब देखिए आप, ये घरेलू पत्र है तो जाहिर है आप पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आपको अपनी माता को नमस्कार भी तो लिखना चाहिए, अभिवादन लिखना चाहिए। तो उसके बाद में लिख, और अपने जो छोटे भाई हैं उनको स्नेह देना चाहिए तो लिख दीजिए प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स to dear mummy please convey my regards to dear mummy and love to कोई भी नाम बच्चों लिख दीजिए, पिंटू एंड रिंकी, ये लिख दिया। अब इसके बाद में जो पत्र का अंत होता है, सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, तो सब्सक्रिप्शन में लिखा जाता है कि जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उनके आप कौन लिखते हैं। तो जाहिर है कि प्लीज राइट ए लेटर टू योर फादर को लिखा है, तो ये पत्र जो है पुत्र की ओर से लिखा गया है, तो ये लिख दीजिए योर लविंग सन या डॉटर। कुछ भी लिख दीजिए। और चूंकि ये आदत पहले से डाल लेना चाहिए, एग्जामिनेशन में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको नाम नहीं लिखना है, तो ये आदत पहले से डाल दीजिए कि नाम नहीं लिखना है। तो XYZ ये हो गया पत्र आपका। ये जो है ये पर्सनल लेटर हो गया, ये जो मैंने आपको दिखाया लिख करके। इसी प्रकार से मित्र को पत्र लिखा जा सकता है, माता को पत्र लिखा जा सकता है, और अपने जो और रिलेटिव्स हैं उनको पत्र लिखा जा सकता है। मुझे पूरी आशा है कि आपने ये जो पर्सनल लेटर है उसको भली बात समझ लिया होगा और आपके समझ में आ भी गया होगा। आज का ये चैप्टर ही क्लोज होता है। अगले टर्न पर हम आपको जो है जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उनके बारे में बताएंगे।